पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 3 की NCERT की पुस्तक का पाठ 11 मीरा बहन और बाघ के प्रश्न उत्तर। हमारा पहला शीर्षक है कहानी से और इस शीर्षक के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं वह सभी आपकी NCERT की पुस्तक से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। तो बच्चों, आपको इस प्रश्न के लिए बताना है कि चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच या आग में से आपको कौन सी वस्तु सबसे अधिक खतरनाक लगती है और साथ ही आपको उसका कारण भी बताना है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ अपने आप में खतरनाक नहीं है। अगर इनका इस्तेमाल हम सावधानी से करें तो हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन अगर थोड़ी भी असावधानी हुई तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। उदाहरण के तौर पर बिजली को लें। जरा सी असावधानी बरतने पर हमें करंट लग सकता है। प्रश्न 2 है, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन को क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। गांव के लोगों ने मीरा बहन से इस प्रकार कहा होगा, बहन, ये आपने क्या कर दिया? बड़ी मेहनत से हमने बाघ को फंसाने के लिए ये पिंजरा बनाया था। बाघ अक्सर गांव में घुस आता है। पहली बार तो वह गाय को खा गया, दूसरी बार न जाने किसको वह अपना शिकार बनाएगा। उस हिंसक बाघ को पकड़ने में ही समझदारी है। उसके प्रति दया का भाव रखने से हमें जान माल का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, खतरनाक है या नहीं, और इस शीर्षक के सभी प्रश्न आपकी NCERT की पुस्तक से हैं। पहला प्रश्न है, गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं? उन पर गोला लगाओ। अब यहाँ पर कुछ पशुओं के नाम लिखे हैं, जैसे भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केंचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। अब इन सभी जानवरों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा जानवर खतरनाक है? अब जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया है वे सब खतरनाक हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी जानवर खतरनाक लगता है आप उस पर गोला लगाएंगे और साथ ही यह बताएंगे कि वे जानवर कब खतरनाक हो सकते हैं। जैसे कि चीता हमारे लिए खतरनाक है तो आप चीता पर गोला लगाएंगे। बकरी, कुत्ता, चूहा हमारे लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन हाँ, सांप हमारे लिए खतरनाक है। उसी तरह से बिच्छू भी हमारे लिए खतरनाक है। कछुआ हमारे लिए खतरनाक नहीं है, केंचुआ खतरनाक नहीं है, तिलचट्टा हमारे लिए खतरनाक हो सकता है और साथ ही हमारे लिए खतरनाक है भालू। लेकिन यह सभी जानवर हमारे लिए कब खतरनाक हो सकते हैं, हमें यह भी बताना है। इनमें से खतरनाक जानवरों के नाम हैं चीता, सांप, बिच्छू, भालू। ये सभी जानवर तब खतरनाक हो सकते हैं जब हम इनके पास जाएं, इन्हें छेड़ें या इन्हें तंग किया जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांव के लोगों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत? क्यों? और इसका उत्तर है, किसी भी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना बिल्कुल गलत है। जिस तरह हमें अपनी आज़ादी प्रिय है, उसी तरह पशु और पक्षियों को भी अपनी आज़ादी प्रिय होती है। परंतु अगर कोई जंगली जानवर रास्ता भटककर या शिकार की तलाश में गांव में आ जाता है तो उनको पकड़कर बिना नुकसान पहुंचाए उनके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना भी आवश्यक है, जिससे वह भी आराम से जी सकें।
क्यों और कैसे। क्यों और कैसे शीर्षक का अगला प्रश्न है, अपने मन से सोचकर बताओ ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे। इसका उत्तर होगा, बाघ ने गाय का शिकार किया जिससे आसपास के लोगों को बाघ के बारे में पता चला होगा और जल्दी ही यह खबर सभी गांव वालों को पता चल गई होगी और इस तरह खबर पूरे गांव में फैल गई होगी। अगला प्रश्न है, लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों। और इसका उत्तर होगा, गांव में बाघ के आने से गांव के लोग काफी चिंतित होंगे। अपनी चिंता का कारण बताने और साथ ही मीरा बहन से अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए लोग मीरा बहन के पास गए होंगे। अगला प्रश्न है, पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे। इसका उत्तर होगा, पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया क्योंकि उसे मीरा बहन ने अपने हाथों से बंद कर दिया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो और इस शीर्षक के अंतर्गत आपको इस पाठ में आपकी वर्कबुक या इस पाठ में एनसीईआरटी की पुस्तक के अलावा और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वह दिए गए हैं। और इस शीर्षक का पहला प्रश्न है, मीरा बहन कौन थी, वह किससे प्रभावित थी। इसका उत्तर होगा, मीरा बहन इंग्लैंड की एक महिला थी जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी। प्रश्न 2 है, मीरा बहन इंग्लैंड छोड़कर कहाँ रहने आई और क्यों। और इसका उत्तर होगा, मीरा बहन इंग्लैंड छोड़कर भारत में रहने आई क्योंकि वह गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थी। प्रश्न 3 है, गांव वालों को किसका डर लग रहा था और क्यों। गांव वालों को बाघ का डर लग रहा था क्योंकि जंगल कटने के कारण जंगली जानवर शिकार की तलाश में गांव तक आ जाते थे। प्रश्न 4 है, गांव वालों ने बाघ को पकड़ने का फैसला क्यों किया। और इस प्रश्न का उत्तर होगा, बाघ किसी और पालतू जानवर या इंसान को अपना शिकार ना बना ले, इसलिए गांव वालों ने बाघ को पकड़ने का फैसला किया। प्रश्न 5 है, बाघ को पकड़ने के लिए क्या योजना बनाई गई। और इस प्रश्न का उत्तर होगा, बाघ को पकड़ने के लिए एक पिंजरे में बकरी बांधी गई। वह पिंजरे का दरवाजा इस तरह बनाया गया कि बाघ के पिंजरे में घुसते ही पिंजरे का दरवाजा झटके से बंद हो जाए। प्रश्न 6 है, मीरा बहन ने रात को क्या किया। उत्तर होगा, मीरा बहन ने रात को पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। प्रश्न 7 है, पाठ के आधार पर बताएं कि मीरा बहन कैसी थी। तो यहाँ पर आपको मीरा बहन के बारे में इस पाठ से क्या जानकारी मिलती है वही बताना है। और इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, मीरा बहन महात्मा गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थी। वह अपना सब कुछ छोड़कर इंग्लैंड से आकर भारत में बस गई थी। गांधी जी की तरह वह भी सत्य और अहिंसा की पुजारी थी। गांधी जी की तरह वह भी सत्य और अहिंसा की पुजारी थी। बाघ जैसे हिंसक जानवर को भी वह छल से पिंजरे में नहीं फंसाना चाहती थी। वह शांति प्रिय थी, तभी पहाड़ों में आकर बस गई थी। जानवरों के प्रति उनके हृदय में लगाव था। प्रश्न 8 है, मीरा बहन ने किसके साथ काम किया। और इसका उत्तर होगा, मीरा बहन ने गांधी जी के साथ काम किया था। प्रश्न 9 है, मीरा बहन ने कब और कहाँ आश्रम बनाया। और इस प्रश्न का उत्तर होगा, मीरा बहन ने आज़ादी के 5 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में अपना आश्रम बनाया था। अगला शीर्षक है वाक्य बनाओ और इस शीर्षक के अंतर्गत आपको इस पाठ से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को आपको पढ़ना है और उनसे संबंधित वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है आश्रम और आश्रम शब्द का वाक्य होगा, मीरा बहन ने पहाड़ी गांव में आश्रम बनाया। दूसरा शब्द है बाघ और बाघ शब्द से वाक्य होगा, बाघ एक खतरनाक जंगली जानवर है। अगला शब्द है खतरनाक और इसका वाक्य होगा, जंगली जानवरों को तंग करना खतरनाक है। अगला शब्द है योजना और योजना शब्द का वाक्य होगा, हमें योजना बनाकर कार्य करने चाहिए। अगला प्रश्न है पिंजरा और पिंजरे शब्द से वाक्य बन सकता है, जानवरों को पिंजरे में बंद करके रखना उनके साथ अन्याय करना है।
बच्चों, उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध हुआ होगा। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ, पढ़ते रहिए और अपना निरंतर अभ्यास करते रहिए।